नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एक बार फिर आपको एग्री कमोडिटी बाज़ारों की जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के माध्यम से आपको चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक दलहनों का कितना आयात हुआ और पिछले वर्ष कितना आयात हुआ था, उस सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यह वीडियो केवल आपकी नॉलेज के लिए दी गई है, कार्य अपने विवेक से करें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पहले बात करते हैं चना की। देसी चना की पिछले 2 महीनों में आश्चर्यचकित आंकड़े आए हैं। इंपोर्ट के सितंबर में करीब 34,940 मैट्रिक टन, अक्टूबर में 49,213 मैट्रिक टन आयात होने की सूचनाएं पोर्ट से डाटा मिला है हमें। और ये इंपोर्ट क्यों हुआ, क्योंकि भारत में अभी चना की कीमतों में लास्ट ईयर के मुकाबले या पिछले 4 महीनों के मुकाबले थोड़ी तेजी आई है, तो इंपोर्ट पैरिटी बैठ रही है। अप्रैल से अक्टूबर तक कुल चना का आयात 86,813 मैट्रिक टन किया गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 30,440 और 21-22 में 53,593 हजार टन था। और लास्ट ईयर से अगर आप देखते हैं तो लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर से चना का, देसी चना का इंपोर्ट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अधिकतर ये चना तंजानिया से इंपोर्ट हुआ है इंडिया में। उड़द की बात करते हैं तो उड़द में अप्रैल से अक्टूबर तक पोर्ट से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 3.3 लाख टन इंपोर्ट हुआ है। सितंबर में इंपोर्ट करीब 60,000 टन और अक्टूबर में 93,625 लाख टन किया गया। और लास्ट ईयर में से अगर कंपैरिजन करते हैं तो सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में 2022-23 में, 21-22 में, 20-20 में भी इंपोर्ट बढ़ा है। तो कुल इंपोर्ट 3.3 लाख टन दर्ज किया गया है अप्रैल से अक्टूबर तक, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2.18 लाख टन था और 21-22 में 3.32 लाख टन था। तो यानी इन महीनों में 2021-22 से भी और 2022-23 से भी उड़द का इंपोर्ट इंडिया में बढ़ा है। उड़द का इंपोर्ट मेनली म्यांमार से किया जाता है, हम सभी जानते हैं। राजमा की बात करें तो राजमा का इंपोर्ट इन अप्रैल से अक्टूबर तक 65,194 टन किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 43,000 था और 21-22 में 70,000 था। यानी 21-22 के मुकाबले 23-24 में राजमा का इंपोर्ट कम बैठा है, परंतु 22-23 से बड़ा है। लोबिया की बात करें तो लोबिया का इंपोर्ट 18,495 टन हो चुका है अप्रैल से अक्टूबर तक, जो इस वर्ष की समान अवधि के दौरान 15,137 टन था और 21-22 में 45,000 था। तो 21-22 के मुकाबले लोबिया का इंपोर्ट घटा है, परंतु 22-23 के मुकाबले बढ़ा है। आइए बात करते हैं मसूर की। मसूर का इंपोर्ट हमें थोड़ा में घटपट देखी गई है कि अप्रैल में 66,000 के करीब हुआ था, फिर वो मई में 62,000 हुआ, फिर जून में अचानक बढ़कर 1.7, जुलाई में 1.67, अगस्त में 1.44 लाख टन किया गया। परंतु सितंबर में जो कनाडा के साथ में जो टेंशन हुई उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट भी पड़ा है और करीब 70,000 टन इंपोर्ट किया गया विभिन्न देशों से। अक्टूबर में ये बढ़ के 1.06 लाख टन पहुंचा है। यानी अप्रैल से अक्टूबर तक करीब 7.86 लाख टन मसूर ऑलरेडी इंडिया में इंपोर्ट हो चुकी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में 8.58 लाख टन और 21-22 में 6.67 लाख टन, 20-21 में 11.16 लाख टन और 19-20 में 8.54 लाख टन मसूर का कुल इंपोर्ट हुआ है। तो इन अप्रैल से अगर मई देखें आप, अप्रैल से अक्टूबर तक 7.86 का इंपोर्ट किया गया, जो गत वर्ष की समान अवधि के दौरान 3.65 लाख टन था और 21-22 में 4.35 लाख टन था। यानी मसूर का जो इंपोर्ट है वो लगातार बड़ी तेज गति से इंडिया में हो रहा है। तेज गति से होने का कारण है, एक तो मसूर पर इंपोर्ट ड्यूटी थी वो हटा दी कि यूएस से, रशिया से भी इंपोर्ट चालू हुआ है
तथा कनाडा और मसूर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से तो ऑलरेडी होता है। तो कमज़ोर भाव को देखते हुए आयातकों ने अच्छी मात्रा में मसूर का इंडिया में इंपोर्ट किया है, और मसूर की उपलब्धता जो है पोर्ट पर और घरेलू बाज़ारों में अगर आप देखते हैं तो वो एक अच्छी बनी हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में ज़्यादा मजबूती या ज़्यादा तेजी नहीं देखी गई और बाज़ार एक सामान्य तौर पर चल रहे हैं। आइए बात करते हैं तुअर की। तुअर एक बहुत एक गंभीर विषय है, परंतु अगर आप आंकड़े देखते हैं आयात के जो पोर्ट पर सितंबर और अक्टूबर के आए हैं, उसमें थोड़ा आंकड़ों में थोड़ा बदलाव आया है। अप्रैल 2023 में 83,150, मई में 38,288, जून में करीब 30,000, जुलाई में 21,000, अगस्त में करीब 38,500 टन तुअर का इंपोर्ट किया गया। सितंबर में ये बढ़कर 1.07 और अक्टूबर में 1.32 लाख टन पहुंचा है, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक करीब 4.51 लाख टन तुअर का आयात किया जा सकता हुआ है। और गत वर्ष की समान अवधि के दौरान ये आयात 2.66 लाख टन था और 21-22 में 3.82 लाख टन था। यानी तुअर का इंपोर्ट जो है 21-22, 22-23 दोनों वर्षों की समान अवधि से बड़ा है और गत वर्ष की समान अवधि से दुगने से मामूली कम है। और सभी की निगाहें इस टाइम मोजाम्बिक पर हैं, तो मोजाम्बिक के आंकड़े भी हमने देखे हैं पोर्ट पर जो आए हैं। तो सितंबर में मोजाम्बिक से करीब 46,331 टन और अक्टूबर में 45,915 टन तुअर इंपोर्ट इंडिया में हुई है, परंतु मोजाम्बिक से उस अनुपात में इंपोर्ट नहीं हो पाया जिस अनुपात में होना चाहिए था। पोर्ट पर अभी भी तुअर का स्टॉक फंसा हुआ है और कुल मिलाकर अक्टूबर और सितंबर में लगभग सभी दलहनों का इंडिया में इंपोर्ट बढ़ा है। तुअर का इंपोर्ट इसलिए बढ़ा कि एक तो कीमतें अधिक हैं और इंडिया में शॉर्टेज भी है इसकी, ऊंची कीमतों पर आयातक खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि सप्लाई और डिमांड के बीच में जो अंतर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कीमतों की अगर बात करूं तो तुअर की कीमतें घरेलू फसल जब आएगी उसके दौरान भी ऊंची रह सकती हैं, क्योंकि मिलर्स के पास स्टॉक बहुत कम है और जैसे किसान अपना माल मंडी में लाता है वो माल हाथों हाथ बिकेगा। और म्यांमार में जो तुअर की फसल है, तुअर की क्रॉप है, वो 3 से 3.5 लाख टन बताई जा रही है, जिसका इंपोर्ट इंडिया में जनवरी एंड और फरवरी से शुरू हो जाएगा। और अफ्रीकन देशों को मिलाकर और म्यांमार को मिलाकर हमें जो है इंपोर्ट खपत को पूरा करने के लिए करीब 12 से 15 लाख टन करना पड़ेगा, क्योंकि घरेलू फसल जो है वो कमज़ोर दिख रही है। मसूर की अगर बात करते हैं तो मेरा मानना है कि मसूर की जो कीमतें हैं वो सीमित दायरे में कुछ टाइम के लिए चलेंगी, क्योंकि पोर्ट पर एक अच्छी क्वांटिटी में मसूर का स्टॉक उपलब्ध है जो धीरे धीरे बाजारों में आने लगा है। साथ ही इस वर्ष करीब 14 लाख टन मसूर का उत्पादन पहुंचा है, जो पिछले वर्ष 12 लाख टन था, तो 2 लाख टन तो ऐसे ही कम हो गया हमारा। तो इंपोर्ट मसूर का लास्ट ईयर से बढ़ेगा और ऑस्ट्रेलिया में भी नई फसल आने वाली है और कनाडा में ऑलरेडी फसल आ चुकी है और दोनों देशों में सामान्य फसल आने की उम्मीद है। कनाडा में थोड़ा गड़बड़ के आंकड़े दिए गए हैं। उड़द की अगर बात करते हैं तो उड़द का मेन इंपोर्ट म्यांमार से किया जाता है और कीमतों में, उड़द की कीमतों में भी मुझे दूर दूर तक मंदी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जब तक उड़द का घरेलू उत्पादन या किसी भी दलहन का घरेलू उत्पादन एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं आता, तब तक उसकी आयात पर आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ी रहेंगी। तो कुल मिलाकर उड़द, तुअर इन दोनों के बाजार ऊंचे रह सकते हैं और मसूर की कीमतों में कुछ टाइम के लिए एक स्थिरता आ सकती है, उसके बाद कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप आती है।
तो और कनाडा की आती है, तो दोनों देशों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। देसी चना की बात करें तो एक जैसे कीमतों में सुधार आया देसी चने की, वैसे ही विदेशों से इंपोर्ट बढ़ने लगा है और लास्ट ईयर से हम ऑलरेडी ज़्यादा इंपोर्ट कर चुके हैं। नेफेड के पास अच्छी क्वांटिटी में देसी चना का स्टॉक उपलब्ध है, जिसके और उस चने का जो इस्तेमाल है विभिन्न स्कीमों में भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भारत दाल है, और उसके अलावा टेंडर की माध्यम से, टेंडर की प्रक्रिया से भी चना की बिक्री जारी है और वो लंबे समय तक चलेगी। बिजाई की अगर बात करें तो मसूर और चना की बिजाई कह सकते हैं कि वो कम मशक्कत के कारण प्रभावित होगी, लेकिन अच्छी बात ये रहती है पल्सेस में कि पल्सेस में खासकर चना में, मसूर में एवं उड़द में भी, तुअर में भी पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी अन्य फसलों को रहती है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में और महाराष्ट्र में चना का एरिया बढ़ सकता है, एमपी में मसूर का एरिया भी बढ़ सकता है, क्योंकि लास्ट सीजन काफ़ी लंबे समय से मसूर की कीमतें आकर्षित बनी हुई हैं तथा ज़मीन में नमी की मात्रा इतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।